नमस्कार, मैं नानालाल जाट राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवरिया से आज कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 5 के विषय हिंदी का पाठ 1 हम भारत के भरत कविता का अध्ययन करेंगे। हमारे देश का नाम भारत है। भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि हमारे देश में एक महान चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, उनका नाम भरत था। इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आज सबसे पहले अपन इस कविता को सस्वर वाचन करेंगे। पहले मैं वाचन करूंगा, आप बच्चे सभी ध्यान से देखेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूलवाद में देती हैं फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो भी बच्चों अपने ये कविता सस्वर पढ़ी। अब इसके बाद मैं आपको इस कविता में से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ समझाता हूँ। जैसे हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, एक शब्द आया संतान। संतान का अर्थ होता है बच्चे, औलाद। कोई देश नहीं दुनिया, यहाँ एक शब्द आया दुनिया। दुनिया का मतलब संसार, जग। बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना यानी जन्म लेना। पैदा होने का अर्थ होता है जन्म लेना। बड़े गर्व की बात है, गर्व का मतलब बड़ाई, बड़प्पन। साहस और वीरता, साहस का मतलब हिम्मत, वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरखों यानी अपने पूर्वज या अपने जो बड़े, अपने से जो बड़े थे, अपने सौगात का मतलब उपहार। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। ज्वाला का मतलब होता है आग, और जो आग से जो लपटें निकलती है उनको ज्वालाएं। यहाँ चिंगारियां जब आपस में पत्थर को टकराते हैं तो उसमें से एक चिंगारी निकलती है। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां यानी फूलों की जो क्यारियां होती है बाग बगीचे। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कभी दहकते दहकना या जगमगाना, महकना खुशबू फैलाना, शान से गर्व से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस कविता का अपन पूरा भावार्थ स्पष्ट करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। इस पंक्ति में कवि यह कह रहा है कि हम भारत के भरत
खेलते शेरों की संतान है। यानी हमारे देश के जो बच्चे हैं वो ऐसे वीर है, बहादुर है, साहसी हैं, जो शेरों के बच्चों से भी खेलते हैं। इतने वीर है, निडर है। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी हमारा देश सारी दुनिया में से अलग है। यानी हमारे देश से बढ़कर इस संसार में कोई देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। कवि कहता है कि जो हमारा ये देश है, इस देश की मिट्टी इतनी पावन है कि इस मिट्टी में पैदा होना एक गर्व महसूस करता है। यानी हम इस मिट्टी में पैदा हुए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हम हमारे इस देश की धरती में पैदा हुए। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। जो ये साहस, जो हिम्मत, वीरता है, ये हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा मिली हुई सौगात है। यानी उपहार में हमें मिला हुआ है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी है, जितने भी शिवाजी हैं, ये सब वीर पुरुष थे, साहसी पुरुष थे, जो कितनी भी कठिनाइयों में, परेशानियों में कभी घबराते नहीं थे। इसलिए वो अपने को पूर्वजों से हमें ये सीख मिली हुई है। तो आज भी हम उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा के हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। हमारे सामने इस जीवन में ऐसी बहुत सारी कठिनाइयां, परेशानियां आ जाती हैं। यानी बड़ी बड़ी कठिनाई ज्वालाओं से, ये ज्वालाएं का मतलब हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां, कठिनाइयां से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। और जब परेशानी आती है तो उसमें से उस परेशानी को, कठिनाई को हम साहस, हिम्मत रख के उनको सहन करके आगे बढ़ते रहें। ये हमारे जीवन में कवि के द्वारा, इस कविता में, इस पंक्ति के माध्यम से हमें ये स्पष्ट किया जाएगा। कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। इस पंक्ति में कवि कहता है कि जब कोई भी फूल खिलता है, जिस तरह गुलाब के पहले उसकी टहनी के ऊपर कांटे आते हैं और उसके बाद उसमें से गुलाब खिलता है। इसका मतलब अपने जीवन में अपन कोई काम करेंगे तो परेशानी जरूर आएगी, लेकिन उन परेशानी को भी हम परिश्रम से निडर होके सहन करें, आगे बढ़े। ये इसका संदेश कहानी का। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। यानी हम निडर होके काम करें, वीरता से काम करें और देखते हुए, खुश होते हुए इस परेशानियों को आगे देखते रहे, चलते रहे। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी हमारे देश से बढ़कर इस दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा हमारा भारत देश है।